यह कहानी दो प्रसिद्ध उदाहरणों पर आधारित है जो यह सिखाते हैं कि लालच एक बुरी आदत है और इसके कारण व्यक्ति अपने लाभ को भी खो सकता है। पहला उदाहरण एक बंदर का है और दूसरा एक कुत्ते का। दोनों की कहानी हमें यह समझाती है कि किसी चीज को पाने के लिए अगर हम अपनी सीमा को पार कर जाते हैं तो हम वही चीज भी खो सकते हैं जो हमारे पास पहले से थी। पहली कहानी लालची बंदर की है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसका घर बहुत साधारण था, लेकिन वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से खुश था। वह बहुत ही मेहनती था और घर के सभी काम वह खुद करता था। उसकी पत्नी भी बहुत प्यारी और सलीके से काम करने वाली महिला थी। उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे जो अक्सर घर के आंगन में खेलते रहते थे। यह परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा दुश्मन था जो उनकी सुख शांति में खलल डालता था। वह दुश्मन कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक बंदर था। यह बंदर हर रोज इस परिवार के घर आता और तरह तरह की परेशानियां पैदा करता। कभी वह घर के कपड़े फाड़ देता, कभी कोई बर्तन ले जाता और कभी बच्चों को नोचकर भाग जाता। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि बंदर खाने पीने की चीजें भी ले जाता था और घर वालों को यह सब बहुत तकलीफ दे रहा था। घर के मालिक ने कई बार कोशिश की कि वह इस बंदर को समझा सके, लेकिन वह कभी भी नहीं मानता था। वह अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसे यह सब झेलते झेलते काफी समय बीत गया। वह बंदर अब पूरी तरह से घर का दुश्मन बन चुका था। घर वालों के पास कोई उपाय नहीं था कि वह इसे कैसे दूर करें। एक दिन घर के मालिक ने मन में ठान लिया कि अब इस बंदर को किसी भी कीमत पर घर से बाहर किया जाएगा। उसने सोचा, अगर मैं इस बंदर को पकड़ लूंगा तो यह कभी भी हमारे घर में नहीं आएगा और हम आराम से अपना जीवन जी सकेंगे। उसने एक छोटे से हांडी का इंतजाम किया और उसमें कुछ भुने हुए चने डाल दिए। फिर उसने उस हांडी को जमीन में गाड़ दिया, केवल उसका मुंह बाहर खुला हुआ था। जब यह सब हो गया तो घर के मालिक और बाकी परिवार के लोग दूर चले गए ताकि बंदर को यह जाल न समझ में आए और वह आसानी से हांडी के पास आकर बैठ जाए। बंदर ने हमेशा की तरह घर में आकर इधर उधर देखा और फिर जब उसे हांडी में चने दिखाई दिए तो वह हैरान रह गया। उसकी आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से हांडी के पास पहुंचा। बंदर ने देखा कि हांडी में चने पड़े हैं तो उसने बिना सोचे समझे अपना हाथ हांडी में डाला और मुट्ठी भर चने निकालने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने मुट्ठी भर चने पकड़ने की कोशिश की, वह महसूस करने लगा कि उसकी मुट्ठी बाहर नहीं निकल रही थी। हांडी का मुंह बहुत छोटा था और उसकी मुट्ठी उसमें से बाहर नहीं आ रही थी। वह कड़ी मेहनत करने लगा, कूदने और इधर उधर भागने लगा, लेकिन चने छोड़ने को तैयार नहीं था। उसका लालच उसे उस स्थिति में भी नहीं छोड़ रहा था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वह चने छोड़ देगा तो उसकी मुट्ठी आसानी से बाहर आ सकती है, लेकिन वह चने छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तभी घर के मालिक ने यह दृश्य देखा और देखा कि बंदर पूरी तरह से जाल में फंस चुका था। उसने तुरंत बंदर को रस्सी से बांध लिया और उसे घर से बाहर भेज दिया। बंदर का लालच उसकी ही हार का कारण बना। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि लालच बुरी बला है और कभी भी ज्यादा पाने की कोशिश में जो आपके पास पहले से है उसे खो सकते हैं। अब हम दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो है लालची कुत्ते की कहानी। एक समय की बात है, एक कुत्ता अपने मुंह में एक रोटी का टुकड़ा लेकर जा रहा था। वह अपने भोजन के टुकड़े को बहुत संभाल कर ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक छोटी सी नदी आई। नदी गहरी नहीं थी, लेकिन कुत्ते को पानी में चलने में कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे ही कुत्ता नदी के पानी में पांव डालते हुए चलता गया, उसने पानी में अपनी परछाई देखी। उसे लगा कि पानी में एक और कुत्ता है जो उसके जैसा रोटी का टुकड़ा लेकर जा रहा है। कुत्ते ने सोचा, अगर मैं इस कुत्ते की रोटी छीन लूंगा तो मेरे पास पूरी रोटी हो जाएगी। वह उस कुत्ते की परछाई की ओर दौड़ा और जैसे ही उसने मुंह खोला, पानी में जो रोटी थी वह गिर गई। कुत्ता हैरान रह गया और उसे समझ में नहीं आया कि उसने अपनी रोटी को क्यों खो दिया। वह कुछ नहीं कर सका और वापस अपनी बिना रोटी के घर लौट गया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि कभी भी अधिक पाने की लालच में जो हमारे पास पहले से है उसे खो सकते हैं। कुत्ता अपनी परछाई के लालच में अपनी असली रोटी खो बैठा।
ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि लालच करने से कभी भी फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान होता है। दोनों ही कहानियों में यही सिखाया गया है कि लालच करने से कभी भी अच्छा परिणाम नहीं मिलता। लालच बुरी बला है, और अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखें, तो हम अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। यह कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जो हमारे पास है, वही हमारे लिए सबसे अच्छा है, और अधिक की इच्छा हमें केवल परेशानी में डाल सकती है।